दोस्तों भूमा देवी जो कि बचपन से ही काफी इनोसेंट और इंट्रोवर्ट लड़की थी, पर आखिर में वो इतना भयानक रूप कैसे ले लेती है, तो इसी एंडिंग को आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और भूमा के कैरेक्टर को और उसकी पास्ट लाइफ में भी काफी सारी चीजें हैं जो कि आपको शॉक कर देगी, तो उन्हें भी डिस्कस करेंगे। और मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट सीन जिसमें विक्रम की माँ दिखाई जाती है, भाई सच में अगर इस सीन पे बात नहीं की तो शायद द गर्लफ्रेंड मूवी जो मैसेज देना चाहती है वो मिस हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले भूमा और विक्रम के कैरेक्टर को थोड़ा डीप में जान लेते हैं, जिससे आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो देखो, भूमा बचपन से ही काफी इंट्रोवर्ट और इनोसेंट थी, जो अपने पापा के साथ रहती थी, यानी कि उसकी माँ नहीं थी। और माँ के ना होने की वजह से उसे कई सारे प्रॉब्लम्स आती थी जो कि अकेले ही फेस करती थी। और मुझे उसके पापा थोड़े सेल्फिश लगे, जैसे कि इस सीन में भूमा की माँ से आई थी, जिसके साथ भूमा सिर्फ जाने की बात करती है, जिसकी वजह से उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि भूमा की माँ के जाने के बाद उसके पापा पहले ही अकेला हो गया था। और अभी अगर भूमा भी चली जाती तो उसके पापा और ज्यादा अकेला हो जाता, और इसी से गुस्सा होके वो सो जाता है और भूमा को खाना भी नहीं देता है, और भूमा भी सिर्फ पानी पी के सो जाती है। और ये सिर्फ एक ही सिचुएशन थी, भूमा ऐसे ही कितने सारे सिचुएशन को अकेले फेस करते आई होगी जो उसे नॉर्मल लगी होगी, पर ये सब चीजें एक्चुअल में नॉर्मल नहीं थी। और शायद भूमा के इतने ज्यादा डरने के पीछे भी यही सब चीजें थी। तो अब बात करते हैं विक्रम के बारे में। देखो, वो कैसा था ये तो आपको ही पता है, पर एक बात ऐसी है जो आपको पता नहीं होगी। देखो, आपने विक्रम की माँ को तो देखा होगा, वो हमेशा नीचे गर्दन करके ही बातें करती थी और शायद बात भी नहीं करती थी, मानो उसको किसी ने प्रोग्राम किया है ये सब करने के लिए। और विक्रम की माँ की ऐसी हालत के पीछे उसका बाप था, जो उसे लिमिट में रहने के लिए बोलता था। अगर घर में कोई आए तो नीचे गर्दन करके ही बात करना, या सिर्फ एक्सप्रेशंस दे के ही बात करना। फिर भी अगर उसकी माँ से कोई गलती हो जाती तो विक्रम का बाप उसको बेल्ट से सबक सिखाता था। और यही सब चीजों ने विक्रम की माँ को ऐसा बना दिया था। मतलब जरा सोच के देखो, वो उसके बेटे से भी नजर नहीं मिलाती है। और ये सब चीजें देखकर ही भूमा को समझ में आ गया कि इस घर में एक औरत को कैसे ट्रीट किया जाता है, मतलब कि उनके पैशन को जाने बिना ही उनको घर के काम में लगा दिया जाता है। और भूमा को विक्रम की बातों से समझ में आ जाता है कि विक्रम भी कुछ ऐसा ही है, एक सेल्फिश और औरत को घर के दायरे में रखने वाला। और दोस्तों, आगे जाकर भूमा के विक्रम से ब्रेकअप करने का रीजन भी यही था, क्योंकि भूमा के कई सारे सपने थे, पर विक्रम भूमा को एक हाउस वाइफ बना के रखने वाला था और उसके पास से 3 बच्चों की डिमांड करता है। और ये सब चीजें भूमा को एक जेल की तरह लगने लगी, और इसी वजह से भूमा ने ब्रेकअप तो कर लिया, पर विक्रम ने उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया और ब्लैकमेल किया। और इस सिचुएशन के अंदर भूमा का बाप भी उसका साथ नहीं देता है, क्योंकि विक्रम ने उसके बाप के साथ बदतमीजी की थी और भूमा ने घर आने से भी मना कर दिया था, जिसकी वजह से उसका बाप भूमा को कुछ भी बोलने लगता है। जिसमें से एक बात ऐसी थी कि तुम मेरी बेटी के नाम पे कलंक हो, तुमने अपने सेक्स की बुक मिटाने के लिए मुझे छोड़ दिया और अपने बॉयफ्रेंड को अपना लिया, तुम्हारी माँ की जगह तुम्हें मर जाना चाहिए था। और दोस्तों, इस टाइम भूमा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, मतलब कि शुरू से लेकर और अभी तक वो काफी इनोसेंट थी, पर अब भूमा की सहन करने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। यानी कि इतनी सारी चीजें होने के बाद भूमा अब इनोसेंट नहीं रही। और मूवी के आखिर में विक्रम जिन चीजों की वजह से उसको ब्लैकमेल कर रहा था, भूमा उन सब चीजों को खुद लोगों के सामने रिवील कर देती है। मतलब कि अब भूमा के अंदर डर भी नहीं रहा कि लोग क्या बोलेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि भूमा सब लड़कों से नफरत करने लगी या फिर सभी लड़कों को विक्रम के जैसे ही समझने लगी। देखो, ऐसा नहीं है। भूमा आखिर में खुद बोलती है कि वो एक मेचर लड़के से शादी करेगी जो मुझे समझेगा। फिर आगे जाकर भूमा अपने सारे सपनों को पूरा कर लेती है, यानी कि भूमा का एक अच्छा डिसीजन विक्रम से ब्रेकअप कर लेना, जिससे वो अपने सारे सपनों को पूरा कर पाई थी। नहीं तो भूमा भी कुछ सालों में विक्रम के माँ के जैसे बन जाती। फिर इसके आगे भूमा की जनरेशन भी इन्हीं सब चीजों का शिकार होती, और शायद ये लूप कभी खत्म नहीं होता। बाकी मूवी से रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो उसे कमेंट्स में शेयर जरूर करना। तब तक बाय।